नमः शिवाय। आज हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। आप सबकी तैयारी है? अपनी अपनी लीड अपने अपने कानों में लगा लें और सहज अवस्था में बैठ जाएं। जो व्यक्ति पद्मासन लगा सकता है वो पद्मासन लगाए, जो पद्मासन नहीं लगा सकता है वो अर्ध पद्मासन लगाए, और जो व्यक्ति अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा सकता है वो व्यक्ति सुखासन लगाए। और हो सके तो कोई पिल्लो, कोई तकिया अपने बैक के नीचे रखें। कई बार हमने सिखाया है कि बैठना कैसे है। पिल्लो पर, आधे पिल्लो पर आप बैठें। बैठने से आपका पीछे से मूलाधार उस पिल्लो से दब जाता है और आप बिल्कुल सीधे बैठते हैं। ऑटोमेटिकली पोस्चर आपका सही हो जाता है जब आप पिल्लो पर बैठते हैं। शोल्डर बैक, कंधे पीछे की तरफ, चेस्ट आगे की तरफ, पेट अंदर की तरफ और मेरुदंड हमारा कर्व लिए हुए। जैसी पोजीशन है एक्चुअल में उसकी वैसे ही हो जाएगा। अब आप अपने चेहरे को हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ आप देखें, हल्का सा ऊपर की तरफ। जब हम सामने देखते हैं, सामने की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे सामने चित्र की भांति घूमने लग पड़ते हैं। और जब हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो हमारा ध्यान सीधा हमारे दोनों भुवों के बीच में जाता है, जहाँ त्रिनेत्र होता है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ हमारा ध्यान चला जाता है। तो थोड़ा सा फेस को ऊपर की तरफ, आंखें बंद, चेतना को ऊपर की तरफ ले जाते हुए भीतर के नेत्र से देखने का प्रयास। दोनों हथेलियां हमारी जांघों पर, हथेलियों का मुख आसमान की तरफ और चेहरे पर मुस्कुराहट। बैठ गए आप सब? फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। सीधे बैठे, कंधे पीछे की तरफ, चेस्ट आगे की तरफ, पेट अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी कर्व लिए हुए जैसे पोजीशन में है वैसे। चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाते हुए दोनों भुवों के बीच में देखने का प्रयास, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिल्कुल मध्य भाग में। हथेलियां दोनों जांघों पर, हथेलियों का मुख आसमान की तरफ। अपने पोस्चर को चेक करें, आप सही सहज अवस्था में बैठे हो, कंफर्टेबल हो आपका बैठना। गहरी सांस लेंगे नासिका से भीतर, नाभि तक जाएगी। नाभि पर कुछ देर रुकें। धीरे धीरे सांस बाहर निकालें और बाहर भी कुछ देर रुकें। फिर से सांस लें। इस प्रक्रिया को हम 10 बार दोहराएंगे। फिर से सांस लें, सांस भीतर भरें, नाभि तक आपकी सांस आ गई है, वहां पर रुकें। धीरे से सांस को बाहर छोड़ दें, अब बाहर भी रुकें। जब भी हमें भीतर आना है तब भी हमें रुकना है, जब सांस बाहर छोड़नी है तो भी हमें रुकना है। दोनों ही प्रक्रियाओं में भीतर और बाहर हमें रुकना है। फिर से सांस लें, रुकें, सांस को बाहर छोड़ें, फिर से रुकें, फिर से सांस लें, रुकें, सांस छोड़ें, फिर से रुकें, फिर से सांस लें, रुकें, सांस छोड़ें, फिर से रुकें।
फिर से श्वास लें, रुकें, श्वास छोड़ें, फिर से रुकें, फिर से श्वास लें, रुकें, श्वास छोड़ें, फिर से रुकें, फिर से श्वास लें, ठहरें, श्वास छोड़ें, फिर से रुकें, फिर से श्वास लें, रुकें, श्वास छोड़ें, फिर से रुकें, फिर से श्वास लें, रुकें, श्वास छोड़ें, रुकें, फिर से श्वास लें, ठहरें, श्वास छोड़ें, फिर से रुकें, फिर से श्वास लें, ठहरें, श्वास छोड़ें, फिर से रुकें, अब श्वास को साक्षी भाव से देखें। नासिका से श्वास भीतर प्रवेश हो रही है, भीतर जा रही है, श्वास नाभि को छूकर वापस लौट रही है। सहज अवस्था में, स्वाभाविक प्राकृतिक अवस्था में श्वास के प्रति रूबरू होने का प्रयास करें। भीतर आती श्वास शिवो, बाहर जाती श्वास हम। भीतर आती श्वास शिवो, बाहर जाती श्वास हम। श्वासें उच्चारण कर रही हैं शिवो हम, शिवो हम।
आती जाती श्वास पर शिवोहम को सवार होने दें। श्वासों के साथ शिवोहम का तारतम्य बिठाएं। बहुत सहज प्राकृतिक अवस्था में जैसे श्वास आ रही है वैसे ही बिल्कुल धैर्य से आराम से आपकी श्वास इस मंत्र का जप कर रही है। भीतर आती श्वास शिवो, बाहर जाती श्वास हम। सारा ध्यान शिवोहम पर। बिल्कुल स्थिर भाव से बैठें। श्वासों के प्रति जागृत साक्षी भाव से, दिष्टा भाव से। अपने कानों से वो श्वासों के गायन पर ध्यान की श्वास कह रही है शिवोहम, बहुत प्रेम से। जैसी गति से श्वास भीतर आती है उसी गति से शिवो। भीतर आती श्वास शिवो। श्वास ठहरती है तो विदिष्टा भाव से देखें। श्वास बाहर जाती है हम की ध्वनि के साथ तो भी साक्षी भाव से देखें।
यदि आपका ध्यान कहीं चला जाए तो उसे खींच कर वापस सांसों पर लेकर आएं। भीतर आती सांस शिव, बाहर जाती सांस हम। सांसों के प्रति सचेत होते हुए पूरा मुंह खोलकर उच्चारण करेंगे। पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे। श्वास भीतर फिर से भीतर श्वास फिर से भीतर श्वास
तू भक्ति है, तू शक्ति है, तू प्रेम और विश्वास है, तू साहस की सुबह है, तू रात का राम है। मेरे उलझे मन के तारों का तू बन गया संगीत है। रोम रोम ओम ओम, रोम रोम ओम ओम, रोम रोम ओम ओम, रोम रोम ओम ओम, रोम रोम ओम ओम। ब्रह्मांड से हमारे ऊपर एक दिव्य ऊर्जा बह रही है, दिव्य प्रकाश, दिव्य रोशनी निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है। स्वयं को भीगने दें। इस ऊर्जा को अपने भीतर उतर जाने दें, समा जाने दें। धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह आपकी ओर धीमा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब प्रवाह रुक जाएगा। संपूर्ण देह प्रकाश युक्त हो चुकी है। भीतर बाहर चहुओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। देह के प्रति और वातावरण के प्रति सचेत होते हुए अपने हाथों को हल्का सा हिलाएं, अपने पांवों को हिलाएं, अपने देह को हिलाएं, कंधों को हिलाएं और दोनों हाथों को जोड़कर
परमात्मा का धन्यवाद उसकी अनुकंपा, उसकी कृपा के लिए। दोनों हाथों को घर्षण दें, अपनी आंखों पर रखें, ऊर्जा को भीतर प्रवाहित होने दें और अन्य ऊर्जा अपनी देह पर लेपित कर लें और धीरे से नेत्रों को खोल दें। आज का ध्यान बहुत सुंदर, बहुत सरल, बहुत सहज, जो हर व्यक्ति कर सकता है, कहीं पर भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो इस ध्यान को कर सकता है। इस ध्यान को आप अपने जीवन में रोज 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप कर सकते हैं। आपके पास समय हो तो आप 2 समय भी कर सकते हैं, 3 समय भी कर सकते हैं, परंतु कुछ समय नियमित प्रयास से आपके अनुभव में आ सकता है कि आपके भीतर क्या रूपांतरण हो रहा है, इस ध्यान से आपको क्या प्राप्त हो रहा है। परंतु नियम से कुछ समय के लंबे अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक दिन करने से अनुभूति हो सकती है, अनुभव हो सकता है, परंतु रस चखने के लिए, रस पान करने के लिए हमें एक अंतराल तक इसको करना पड़ता है। तो इस ध्यान को आप लोग एक समय यदि करते हैं 20 मिनट से आधा घंटा, तो आप 90 दिन मानकर चलिए कि 90 डेज तो हमें करना है, परंतु उसमें एक ध्यान रखना है कि हमारा समय एक ही हो, चाहे वो सुबह के 7 हो, चाहे दिन के 11 हो, चाहे शाम के 4 हो, चाहे रात के 11 हो, कोई भी समय हो, क्योंकि आरंभिक अवस्था में आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि समय आपके अनुसार हो, कोई भी समय हो, परंतु नियम से वही समय रोज हो तो अति उत्तम, तो आपको फल की प्राप्ति जल्दी होगी। एक के स्थान हो तो और बहुत अच्छा, आपको और प्राप्ति जल्दी होगी। और यदि आप 2 समय करते हैं एक दिन में, तो 45 दिन मानकर चलिए, 45 दिन में आपको इसके लाभ, इसके लक्षण दृष्टिगोचर होने लगेंगे, दिखने लगेंगे। प्रयास आपका, अनुभव भी आपका, और वही अनुभव ज्ञान भी आपका। हम केवल मार्ग बता सकते हैं, तो आप इस मार्ग पर चलिए और जीवन की सार्थकता को, जीवन के उद्देश्य को, मनुष्य के उद्देश्य को समझने का प्रयास करें और इस जीवन को सुंदर, शांत, धैर्यपूर्वक हर कर्म को करते हुए, हर कर्तव्यों को निभाते हुए, कभी किसी भी स्थिति में ना घबराते हुए, ना विचलित होते हुए हम इस जीवन की यात्रा को पूरा कर पाएं और हर क्षेत्र में अग्रसर हो पाएं। तो आज के ध्यान को हम यहीं रोकते हैं। कल हम मिलेंगे एक नए भाव के साथ, कुछ चर्चा करने के लिए, अपने जीवन की उन्नति करने के लिए, परमात्मा को कैसे पाएं उसको समझने के लिए। ओम नमः शिवाय। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो।